वैसे तो हमारे इंडियन पेनिनसुला यानी भारतीय उपमहाद्वीप में साइक्लोन आते ही रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके नाम रखे कैसे जाते हैं? जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर में ये साइक्लोन्स के नाम रखे कैसे जाते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसी इच्छा है जानने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दुनिया के हर कोने में ऐसे साइक्लोन आते रहते हैं। जो साइक्लोन अमेरिका के पास मौजूद अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में आते हैं उसे हरिकेन कहते हैं। जापान और फिलीपींस के पास मौजूद पैसिफिक ओशन में तूफान आते हैं तो उसे टाइफून कहा जाता है। और जब इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में तूफान आते हैं उसे साइक्लोन कहा जाता है। तूफानों पर नजर रखने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ ने मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया है। हमारे देश में जो साइक्लोन आते हैं उस पर नजर बनाए रखने के लिए इंडियन मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो यूएनओ के मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा है। इंडियन मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, कतार, सऊदी अरब, यूएई, यमन और थाईलैंड मिलकर काम करते हैं। ये सारे देशों से तूफान का नाम रखने के लिए 13 लिस्ट मांगे जाते हैं। लेकिन इसके पहले ये बता दें कि जो भी तूफान कम से कम 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार रखता है उन्हें ये नाम दिया जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो कमजोर साइक्लोन्स के नाम नहीं रखे जाते। 65 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा रफ्तार वाले ताकतवर तूफानों का नाम उस लिस्ट के बेसिस पर रखा जाता है। हाल के कुछ दिनों में आपने अम्फान तूफान का नाम सुना होगा। ये नाम थाईलैंड ने रखा था। उससे पहले बुलबुल तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था। आपको शॉर्ट में नाम का कैसे चुनाव होता है बताते हैं। 13 कंट्रीज अपने हिसाब से 13 लिस्ट देती है। इसका मतलब ये हुआ कि 13 × 13 = 169, यानी 160 नाम ऑलरेडी लिस्ट में तय होते हैं। जब एक तूफान खत्म होता है उसके बाद ही फिर से मीटिंग बुलाई जाती है और नाम चुना जाता है। साइक्लोन्स के नाम इंसान के मेल और फीमेल नेम्स पर होते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम बताना चाहेंगे, जैसे पाकिस्तान द्वारा दिया गया नाम गुलाब मेल का नाम है, वैसे ही कतार फीमेल का नाम देगा शाहीन, जो कि एक फीमेल नाम है। जानवर, पेड़ या कोई बाकी के वस्तु से साइक्लोन्स के नाम नहीं रखते हैं। ये मेल और फीमेल नाम तक ही सीमित है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि सारे ही अल्फ़ाबेटिक लेटर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यू और क्यू इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जो नाम रखते हैं उसका लेटर यू और क्यू से शुरुआत नहीं होता है। अम्फान तूफान के बाद नई लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें कि फेमस रूप से आपने निसर्गा नाम सुना होगा। ये नाम बांग्लादेश ने दिया था। इसके बाद गाची, नीरव, गुरेवी ये छोटे तूफान आए थे। गाची का नाम इंडिया ने दिया था, नीरव का नाम ईरान ने दिया था और गुरेवी का नाम मालदीव्स ने दिया था। इसी क्रम में अगला बड़ा तूफान टोक्टेई से आया, जिसका नाम म्यांमार ने रखा। फिर ये तूफान आया जिसका नाम ओमान में रखा था। उसके बाद तूफान आया, उसका नाम पाकिस्तान ने गुलाब दिया। उसके बाद कतार द्वारा प्रपोज शाहीन रखा जाएगा और ऐसे ही लिस्ट में दिए गए सारे नाम एक के बाद एक रखे जाएंगे। यमन द्वारा समहा आ जाएगी, फिर मीटिंग बैठेगी और नई लिस्ट बनाई जाएगी। तो इस तरह से साइक्लोन्स के नाम मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चुनती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहे लोकल टीवी।